हेलो दोस्तों, क्या आपके एंकल में चोट आई है या टखने के लिगामेंट में स्प्रेन आया है, एंकल स्प्रेन आया है और आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे और कब ठीक होगा? यदि हाँ तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर एंकल स्प्रेन होता क्या है, ये क्यों हो जाता है और ये कैसे ठीक किया जाता है। दोस्तों, जो हमारा एंकल होता है वो 4 हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें ऊपर की हड्डी टिबिया फिबुला होती है और नीचे की हड्डियाँ टेलस और कैल्केनियम होती है। इन चारों हड्डियों के कॉम्बिनेशन से एंकल जॉइंट बनता है। इसको सपोर्ट देने के लिए लिगामेंट्स होते हैं। बाहर की तरफ जो लिगामेंट होते हैं दोस्तों, उनको टेलोफिबुलर और कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट कहते हैं और जो अंदर की तरफ लिगामेंट होते हैं उन्हें डेल्टोइड लिगामेंट कहते हैं। अब होता ये है कि जब हम नॉर्मल चलते फिरते हैं तब ये लिगामेंट हमें स्टेबिलिटी देते हैं, जिसकी वजह से आप ऊंची नीची ज़मीन पे चल पाते हैं। लेकिन अगर आप कभी कहीं डांस कर रहे हैं या ऊंची नीची ज़मीन से जंप करते हैं या फिर खड्डे में आपका पैर गिर जाता है तो आपका पैर ट्विस्ट हो जाता है। इस पैर में ट्विस्ट होने से लिगामेंट्स का ब्रेक हो सकता है, लिगामेंट में खिंचाव आ सकता है। इसी चोट को एंकल स्प्रेन कहा जाता है। जो एंकल स्प्रेन होता है दोस्तों, उसमें जो लिगामेंट खिंचते हैं ज़्यादातर वो होते हैं एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट और पोस्टीरियर कैल्केनोफिबुलर लिगामेंट। इन्हें हम शॉर्ट में ATFL और CFL लिगामेंट कहते हैं। अब ये खिंच जाते हैं तो इनकी कई स्टेजेस होती है, जिसके हिसाब से कि हम जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग अलग तरीके से करते हैं। मान लीजिए आपके हल्की फुल्की चोट लगी है तो जिसे ग्रेड 1 इंजरी कहा जाता है। ग्रेड 1 इंजरी में सिर्फ लिगामेंट में स्ट्रेच होता है, बल वो लिगामेंट टूटते नहीं है। ऐसे में जो ग्रेड 1 इंजरी होती है इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि रेस्ट कर सकते हैं। आप रेस्ट करिए, छोटे मोटे पेन किलर्स लीजिए, डॉक्टर की सलाह पर पेन किलर लेना है, अपनी मर्ज़ी से नहीं। उसके अलावा आइस लगाइए और पैर को तकिए के ऊपर ऊंचा कर दीजिए। कई बार इसमें लोग क्या करते हैं कि पहलवान के पास मोच निकलवाने चले जाते हैं और मालिश करवाने लगते हैं, जिससे कि लिगामेंट की चोट बढ़ भी सकती है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा दोस्तों कि आप घर पर जो भी इलाज करना चाहते हैं उसमें इंपॉर्टेंट है कि आप आइस लगाइए, गर्म पट्टी पैर पे बांध सकते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, और पैर को तकिए पे ऊंचा रख के 5 से 7 दिन आपको रेस्ट करना होता है। इसके बाद जो सेकंड चोट होती है, सेकंड डिग्री की जो चोट होती है दोस्तों, उसमें 50% के करीब फाइबर डैमेज हो जाते हैं। ज़्यादातर ये जो चोट है वो तब लगती है जब आप गेम खेल रहे हो या डांस कर रहे हो। ऐसे में चोट लगने के बाद पेशेंट को चलने फिरने में दिक्कत आती है। जब आप डॉक्टर के पास जाके एक्सरे कराते हैं तो ज़्यादातर एक्सरे नॉर्मल आता है, इसलिए पेशेंट सोचता है कि मेरा कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, लेकिन जब भी वो चलना चाहता है तो उसका कंट्रोल नहीं महसूस होता। ऐसे में थोड़ा रेस्ट लंबा करना पड़ेगा, 10 से 15 दिन आपको रेस्ट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट लगभग सेम रहेगा। यदि आपको चलने फिरने में दिक्कत आ रही है तो आप एक एंकल का जो कास्ट होता है दोस्तों, बिलो एंकल कास्ट, वो लगवा सकते हैं, वो आपको सपोर्ट देगा। इसके अलावा ग्रेड 3 की जब इंजरी होती है तो कैल्केनोफिबुलर और एंटीरियर टेलोफिबुलर दोनों ही लिगामेंट में ब्रेक हो जाता है, जिसे कि ग्रेड 3 एंकल इंजरी कहा जाता है या कंप्लीट लिगामेंट की इंजरी कहा जाता है। इसका पता एक्सरे पे तो नहीं चलता, या तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से डॉक्टर बताते हैं या फिर आप जाकर MRI करवा सकते हैं और MRI पे ये चोट आती है। अगर आप एथलीट नहीं हैं, सिर्फ हाउसवाइफ है या घर में ही काम करते हैं तो शुरू में इसका ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन से ही किया जाता है। इसमें हम शुरू के 4 वीक्स के लिए आपको प्लास्टर लगा देते हैं और जब प्लास्टर हटता है तो उसके बाद एंकल की फिजियोथेरेपी कराई जाती है, एक्सरसाइज कराई जाती है, जिससे कि धीरे धीरे लिगामेंट हील हो जाता है और आप चलना फिरना शुरू करते हैं। इस ग्रेड 3 इंजरी की पहचान आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि पैर पर नील पड़ जाती है, नीला या लाल निशान हो जाता है और जब आप चलते हैं तो आपको लगता है कि आप गिर जाएंगे। तो इस प्रकार से घर बैठे भी आप पहचान कर सकते हैं कि आपके हो सकता है ग्रेड 3 इंजरी हुई हो। जो इसका जो एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट है दोस्तों, अगर इसका इलाज रिहेबिलिटेशन भी आपने ट्राई किया लेकिन उसके बाद भी आपको कंटिन्यूसली दिक्कत आती रहती है, आपको बार बार लगता है कि जो मेरा एंकल है वो ट्विस्ट कर जाएगा, पैर का बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है, और जब आप MRI कराते हैं तो कंप्लीट टीयर आ रहा है, यानी कि ATFL भी टीयर है और कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट दोनों का ग्रेड 3 टीयर आ रहा है, तो ऐसे में और 6 वीक्स की आपने फिजियोथेरेपी भी ट्राई करी और उससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ऐसे में आपको फिजियोथेरेपी के अलावा दूसरा ऑप्शन यानी कि सर्जरी के ऑप्शन को देखने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी या ATFL रिकंस्ट्रक्शन की सलाह दी जाती है। ये बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन होता है दोस्तों, काफ़ी सारी जगह दूरबीन से भी किया जाता है और कई जगह छोटे चीरे से या मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से भी ये किया जाता है। हमारे यहाँ ये जो सर्जरी है दोस्तों वो दोनों ही तरीक़ों से उपलब्ध है। सर्जरी के बाद पेशेंट को 6 वीक्स के लिए प्लास्टर लगाया जाता है और उसके बाद वो रिहेबिलिटेशन स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, ATFL रिकंस्ट्रक्शन के बाद लाइफ बिल्कुल पहले जैसी ही हो जाती है। 5 से 6 महीने में आप गेम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को लिगामेंट की इंजरी हुई है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अगर आपने नाम सुना हो तो उनको भी एंकल लिगामेंट की इंजरी हुई थी, जिनकी सर्जरी हुई थी और वो सक्सेसफुल फुटबॉल खेल रहे हैं, जो कि आपने उनका टीवी पे ज़रूर देखा ही होगा। तो दोस्तों, ये संक्षिप्त में जानकारी थी एंकल लिगामेंट की चोटों के बारे में। क्या आपको भी लिगामेंट की चोट आई है, एंकल में स्वेलिंग आई है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसका किस प्रकार से इलाज होगा, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।